नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 13 अप्रैल 2023 मुताबिक 21 रमजान मुबारक 1444 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। मुल्क में एक बार फिर कोरोना के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकारी जराये ने बुध को बताया कि अगले 10-12 दिनों तक कोविड-19 के केसेस बढ़ेंगे और फिर कोरोना के मामला कम होने लगेंगे। वजारत सेहत के जराये ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में 8,307 नए केस दर्ज किए गए हैं, जो गुज़श्ता 7 माह में सबसे ज्यादा हैं। जराये ने यह भी बताया कि अगरचे इन्फेक्शन बढ़ सकता है, लेकिन अस्पताल में दाखिल मरीजों की तादाद कम रहेगी और माइक्रोन के झैली वेरिएंट में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन ये तशवीश का बाइस इसलिए नहीं है कि इस पर वैक्सीन कारआमद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह किया। मिस्टर मोदी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर रेलवे स्टेशन से उसे झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरजमीन को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। इस ट्रेन से राजस्थान की सयाहत की सनत में भी काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 महीनों में यह 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसे झंडी दिखाकर रवाना करने का मुझे शरफ हासिल हो रहा है। राजस्थान में सचिन पायलट ने एक मरतबा फिर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है। पायलट ने 11 अप्रैल को जयपुर में शरा की यादगार पर बदनवानी के खिलाफ भूख हड़ताल की। वो वसुंधरा राजे के दौर में हुए घोटालों की तहकीकात का मुतालिबा करते हुए मौजूदा वजीर आला अशोक गहलोत हुकूमत के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे। पायलट के अनशन के बारे में पूछे जाने पर वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि कौन क्या कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंगल को सचिन पायलट के अनशन के बाद कांग्रेस ने उन्हें सख्त वार्निंग भी दी है और पार्टी की जानिब से बताया गया है कि उनकी जानिब से ऐसा कोई भी कदम अब पार्टी मुखालिफ सरगर्मी तस्वुर किया जाएगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने तर्जुमान सामना के इदारिये में बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे ढोंगी, नौटंकीबाज और खुद गरज करार देते हुए मुसलमानों के तई उसके सुलूक पर भी सख्त नुक्ताचीनी की है। शिवसेना का कहना है कि बीजेपी की मुसलमानों से मोहब्बत असल न होकर देवता कृष्ण के दौर की राक्षसनी पूतना जैसी है। सामना के इदारे में लिखा गया है कि बीजेपी जैसी ढोंगी और नौटंकीबाज पार्टी हिंदुस्तान भर में कोई दूसरी न होगी। एक तरफ तो ये हिंदुत्व के नाम पर मुस्लिम बिरादरी पर हमला करवाते हैं, तो दूसरी तरफ इंतखाबात के मौके पर इन्हीं मुसलमानों को चूम कर सेकुलरिज्म का बुर्का पहन लेते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोग मुस्लिम वोटरों से सूफी मुकालमा करेंगे। दबंग लीडर अतीक अहमद को एक मामले में अदालत में पेशी के लिए इलाहाबाद लाया गया। रात के तकरीबन 1:30 बजे जब पुलिस की गाड़ी राजस्थान के बूंदी जिला में ठहरी तो उसने सहाफियों के सवालों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उसका खानदान पूरी तरह बर्बाद हो गया है और अब तो महज रगड़ा जा रहा है। बूंदी जिला के डाबी थाना इलाके में जब अतीक अहमद को ले जा रही गाड़ी ठहरी तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा खानदान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कोई माफियागिरी पर सवाल करे तो मैं बता दूं कि माफियागिरी तो बहुत पहले खत्म हो गई, अब तो सिर्फ रगड़ा जा रहा है। उमेश पाल के कत्ल पर सवाल पूछे जाने पर अतीक अहमद ने कहा कि अरे मैं तो जेल में था, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो भी इल्जामात मुझ पर आयद किए जा रहे हैं वो एकतरफा हैं। हम भी तो कह रहे हैं कि हम तो जेल में थे और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बेटे के बारे में भी कोई इत्तला नहीं है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध को कालीचरण कॉलेज में साबिक गवर्नर लालजी टंडन के यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब इंसान अपनी मेहनत से सिफर से चोटी का सफर तय करता है तो वह अजमत के मेयारात तय करता है। लालजी टंडन की जिंदगी का सफर भी सफर से उरूज तक है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंघ के कारकुन, कारपोरेटर, एमएलए, एमपी और गवर्नर के तौर पर टंडन जी ने जिंदगी भर साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की तरक्की की लकीर को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। सीएम योगी ने कहा कि कालीचरण कॉलेज कैंपस तहरीक आजादी का गवाह रहा है और इस इदारे ने कई अदीबों, समाजी कारकुनों, साइंसदानों और सियासतदानों को जन्म देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत में दलित, पसमानदा और गरीब लोगों पर मुसलसल तशद्दुद किया जा रहा है। हर तरफ अफरा तफरी है, कत्ल, डकैती और इस्मतदरी की वारदातें बढ़ रही हैं। एसपी के सदर ने कहा कि बीजेपी हुकूमत में किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। बाद मकामात पर जराइम पेशा अनासिर कत्ल कर रहे हैं और बाद मकामात पर पुलिस बेगुनाह लोगों को मार मार कर मौत के घाट उतार रही है। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक कमीशन ने इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा नोटिस भेजे हैं। उन्होंने सवाल किया कि समाजवादी पार्टी मुसलसल मुतालबा कर रही है कि हुकूमत रियासत के टॉप 10 माफिया की फहरिस्त जारी करे, लेकिन हुकूमत फहरिस्त जारी क्यों नहीं कर रही।
सपा सपा के सरबराह ओम प्रकाश राजभर ने बुध को लखनऊ समेत 5 म्यूनिसिपल कारपोरेशनों के मेयर के उम्मीदवारों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी पहले मरहले में 5 म्यूनिसिपल कारपोरेशनों, 87 नगर पालिकाओं और 117 नगर पंचायतों में इलेक्शन लड़ने जा रही है। लखनऊ से अलका पांडे, वाराणसी से आनंद तिवारी, प्रयागराज से उपेंद्र निषाद, गाजियाबाद से दयाराम भार्गव और कानपुर से रमेश राजभर मेयर के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में जब मुफ्त बिजली दी जा सकती है तो उसी तरह यूपी में भी घरेलू बिजली के बिल को माफ किया जाना चाहिए और बच्चों को तालीम मुफ्त देनी चाहिए। योगी हुकूमत ने इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के मैदान में उत्तर प्रदेश को एक लीडर बनाने के लिए ईवी पॉलिसी के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। हुकूमत का मकसद न सिर्फ ईवी मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देना है, बल्कि हुकूमत इस सम्त में संजीदा कोशिशें भी कर रही है ताकि ईवी इस्तेमाल करने वाले शहरियों को चार्जिंग की मुनासिब सहूलियात मिल सकें। इस सिलसिले में योगी हुकूमत ने पॉलिसी की दफात के मुताबिक ईवी चार्जिंग स्टेशन कायम करने की जिम्मेदारी शहरी तरक्की महकमे को सौंपी है। इसके साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज रफ्तार तरक्की के लिए शहरी तरक्की के महकमे की क़यादत में एक वर्किंग ग्रुप को भी तश्कील दिया गया है। उमेश पाल कत्ल केस में पुलिस अब अतीक अहमद के खानदान से मुतालिक एक और खातून की तलाश में है। पुलिस ने अब अतीक अहमद की बीवी, बहन और भांजियों के साथ साथ उनके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की अहलिया ज़ैनब फातिमा की तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस की टीमें प्रयागराज से मेरठ और बरेली तक माफिया की बीवी ज़ैनब को तलाश कर रही हैं। उमेश पाल कत्ल केस में 1.5 माह की तफ्तीश के बाद अब पुलिस ने अतीक अहमद के छोटे भाई और साबिक एमएलए खालिद अजीम उर्फ अशरफ की अहलिया ज़ैनब फातिमा को वांटेड करार दिया है। तवील तफ्तीश के बाद पुलिस को पता चला है कि ज़ैनब को भी उमेश पाल कत्ल केस की साजिश का इल्म था। उसने मुलजिम को वारदात के बाद फरार होने से रूपोश होने में मदद की। यही वजह है कि पुलिस ने ज़ैनब फातिमा की तलाश सख्ती से शुरू कर दी है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक ईरानी वफ्द की एक टीम कौंसलिएट की दोबारा बहाली और इस्लामी ताउन तंजीम में नुमाइंदगी के लिए जद्दा जाएगी, जबकि दूसरी टीम सफारत खाने की बहाली के लिए रियाज में होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर मोहम्मद रईसी को भी सऊदी अरब मदऊ किया गया है, जो कि 1999 में मोहम्मद खातिमी के बाद किसी ईरानी सदर का पहला दौरा होगा। ख्याल है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी और ताअत्तुल का शिकार सफारती ताल्लुकात गुज़श्ता माह चीन की कोशिशों की वजह से बहाल हुए हैं। बताते चलें कि सऊदी अरब की जानिब से 2016 में एक शिया आलिम को फांसी देने के बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात खत्म हो गए थे। तज्जिया निगारों का कहना है कि सऊदी अरब अब 8 साल जंग खत्म करके इलाकाई मंसूबों पर तवज्जो मरकूज करना चाहता है, जिसका मकसद तवानाई यानी तेल पर मुनहसिर अपनी मईशत को मुतनव्वे बनाना है। भारत की वजारत तिजारत और सनअत ने ऐलान किया है कि इस साल के पहले 2 महीनों में ईरान से भारतीय दरामदात दुगनी हो गई हैं और इस अरसे में दोनों ममालिक के दरमियान मजमूई तिजारत $358 मिलियन है। भारत की वजारत तिजारत और सनअत की तरफ से शाये करदा ताज़ा तरीन आदादशुमार बताते हैं कि गुज़श्ता साल के इसी अरसे में भारत ने ईरान को $342 मिलियन का सामान बरामद किया था। इस बुनियाद पर 2023 के 2 महीनों में ईरान से भारत की दरामदात का हजम पिछले साल की मुद्दत के मुकाबले में 91% नुमाया इजाफा हुआ है। इसराइल ने मंगल के रोज कशीदा सूरत हाल के बाइस यहूदियों और सयाहों के यरूशलेम के मुकद्दस मकाम के दौरे पर पाबंदी आयद कर दी है। इसराइली हुकूमत के ऐलान में बताया गया है कि रमजान के इख्तिताम तक मस्जिद अक्सा के अहाते में गैर मुस्लिमों के दाखिले पर पाबंदी नाफिज रहेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में रमजान के आखिरी अशरे में यहूदी शहरियों और सयाहों के मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिले पर पाबंदी का हुक्म जारी किया गया है। इसराइली हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम ऐसे वक्त में किया गया है कि जब मंगल के रोज तकरीबन 800 आबादकार इसराइली फौज की हिफाजत में मस्जिद अक्सा के अहाते में मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए मौजूद थे। पुलिस की तरफ से सख्त हिफाजती हिसार में आबादकारों के ग्रुपों ने मस्जिद अक्सा में दरअंदाजी की थी। बरतानवी अखबार गार्जियन ने अमरीकी वजारत जंग के लीक होने वाले दस्तावेजात का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी है कि इन दस्तावेजात से मालूम होता है कि बरतानिया के 50 अरकान यूक्रेन की तरफ से रूस से लड़ रहे हैं। बताया गया है कि अमरीका के 14 और फ्रांस के 15 एहलकार यूक्रेन भेजे गए हैं। गार्जियन के मुताबिक अमेरिका के 14 फौजियों और पेंटागन के 29 स्पेशल फोर्स के अरकान कीव में अमरीकी सिफारत खाने में मौजूद हैं। मंजर-ए-आम पर आने वाले दस्तावेजात से इस बात की तस्दीक होती है कि अमरीकी बहरिया के सिक्योरिटी दस्ते के अरकान भी बाज़ाब्ता तौर पर कीव में मौजूद हैं। दूसरी जानिब रूस की पार्लियामान ने ऐलान किया है कि इन दस्तावेजात से साबित होता है कि यूक्रेन में अमरीकी सिफारत खाना पेंटागन के फील्ड ऑपरेशन सेंटर में तब्दील हो चुका है। अफगानिस्तान के तालिबान हुक्काम ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के लिए काम करने वाली खवातीन पर पाबंदी आयद करना मुल्क का अंदरूनी मसला है, जिसका हर सतह पर एहतराम किया जाना चाहिए। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि वो वाज़ेह करना चाहते हैं कि यह अफगानिस्तान का अंदरूनी मसला है जो किसी के लिए मसाइल पैदा नहीं करेगा और हर सतह
پر اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افغانیوں کے پاس اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک اثاثے منجمد کرنے، بینکنگ، سفری پابندیوں اور دیگر پابندیوں کے مسائل کا حل کریں تاکہ افغانستان اقتصادی، سیاسی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں ترقی کر سکے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔